कुरान की सबसे पहली आयत कहती है कि पढ़ो अपने रब के नाम से। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने कहा था कि इल्म हासिल करो, अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो जाओ। दोस्तों, इन बातों से ये जाहिर होता है कि इस्लाम में एजुकेशन पर किस हद तक जोर दिया गया है। खुद कुरान में लगभग 1000 से ज्यादा ऐसी आयतें हैं जो विज्ञान से रिलेटेड है। दोस्तों, कुरान को ही आधार बनाकर मुस्लिम विद्वानों ने लगभग हर क्षेत्र पर अपना सिक्का जमा लिया था। दोस्तों, मुसलमानों ने इस दुनिया को ऐसे आविष्कार दिए हैं जो आज भी साइंटिस्ट उससे सबक लेते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है तो अंत तक बने रहिएगा और लाइक और शेयर करके इसे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इब्ने सीना की, जिन्हें एविसीना के नाम से जाना जाता है। इब्ने सीना का जन्म 980 एडी में उज्बेकिस्तान के अफसाना गाँव में हुआ था। इब्ने सीना का एक महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे फेमस किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन है, जो लगभग 600 सालों तक मेडिसिन के क्षेत्र में न्यू डॉक्टर्स को एजुकेट करने में एकमात्र किताब बनी रही। दोस्तों, इब्ने सीना ने न सिर्फ मेडिसिन फील्ड में बल्कि बॉटनिकी, साइकोलॉजी और आंखों के इलाज में महारत हासिल थी। उनकी किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन में कई बीमारियों का इलाज कैसे करना है वो सब डिटेल में बताया गया है। इस किताब को दुनिया की कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि यूरोपियन लोगों ने इस किताब को पढ़कर साइकोलॉजी के फील्ड में कई आविष्कार किए थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले महान वैज्ञानिक अल ख्वारिज़मी की। मोहम्मद अल ख्वारिज़मी का जन्म 780 एडी में ईरान के ख्वारिज़्म शहर में हुआ था। दोस्तों, अल ख्वारिज़मी एक आला दर्जे के मैथमेटिशियन थे, यानी कि गणितज्ञ थे। उन्होंने अपनी किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला में अल जेबरा का आविष्कार किया था। दोस्तों, अल जेबरा लफ्ज भी उनकी किताब से ही आया है। अल ख्वारिज़मी ने डेसिबल नंबर सिस्टम का विकास किया और एल्गोरिथम का सिद्धांत सबसे पहले यूज किया। उनका काम न सिर्फ गणित में बल्कि एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी में भी था। दोस्तों, इन्होंने अपनी किताब में भारतीय संख्या पद्धति और त्रिकोणमिति को डिटेल में कवर किया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं तीसरे महान वैज्ञानिक अल राजी की। अबू बकर मुहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी का जन्म 854 एडी में ईरान के रै शहर में हुआ था। दोस्तों, अल राजी अपने समय के एक बहुत बड़े केमिस्ट्री एक्सपर्ट और एक बेहतरीन डॉक्टर थे। उन्होंने कई फेमस बुक लिखी, जैसे कि किताब अल हावी और किताब अल मंसूरी। दोस्तों, किताब अल हावी एक बहुत बड़ी मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है। दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है कि बहुत सारी जानकारियों को सहेजना। दरअसल दोस्तों, अल राजी छोटे बच्चों के एक्सपर्ट डॉक्टर थे। उन्होंने ही पहली बार छोटी चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स और मिसलेस की बीमारी में अंतर बताया था। उन्होंने केमिस्ट्री में भी अपना महान योगदान दिया था। दोस्तों, अल राजी को फर्स्ट ट्रू केमिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एसिड की खोज की थी। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 की, जो की है अल हायतम, जिन्हें अल हाजेन के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 965 एडी में इराक के बसरा शहर में हुआ था। इब्ने अल हायतम एक ग्रेट ऑप्टिशियन थे। उनकी फेमस बुक किताब अल मनाजिर बुक ऑफ ऑप्टिक्स है, जिसमें उन्होंने आंखों की गंभीर बीमारियों का इलाज बताया है। इब्ने अल हायतम ने ऑप्टिक्स में कई इंपॉर्टेंट रिसर्च की, जैसे कि रोशनी का सीधा रास्तों में चलना और लाइट्स का रिफ्लेक्शन आदि, जिससे आज के मॉडर्न साइंस के लिए इसे समझना आसान हो गया है। दोस्तों, यही रिसर्च आज के मॉडर्न ऑप्टिक्स का मूल आधार भी है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट में बात करते हैं अल बिरूनी की, जिनका जन्म 973 एडी में तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। अल बिरूनी ने जियोग्राफी, फिजिक्स और हिस्ट्री पर लगभग 146 किताबें लिखी है, जिनमें से कुछ प्रमुख किताबें किताब अल हिंद और अल कानून अल मसूदी काफी फेमस है। दोस्तों, वो अल बिरूनी ही है जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है और एक एक्यूरेसी के साथ अर्थ की सर्कमफेरेंस डिटरमाइन की। अल बिरूनी ने हिस्ट्री और साइंस को मिलाकर अपने अध्ययनों को शो किया। उनका काम आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 मुस्लिम वैज्ञानिक जिन्होंने साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के फील्ड में एक्सीलेंट वर्क किया था। अब से अगर आपसे कोई पूछे कि मुस्लिमों ने इस दुनिया में किया ही क्या है, तो उन्हें एक बार ये वीडियो जरूर दिखाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।